अंकित है। क्या अंकित है भाई? राम नाम अंकित। राम नाम जो अंकित है वो तो भैया मुख में ही रखने वाला है। वो तो मुख में ही रख सकते हो ना। और एक बार मुख में राम नाम लिया हनुमान जी ने, कैसा, कैसे लिया? जय श्री राम। और घर से जाकर पार हो गए, लंका में उतर गए। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम था? अब बोलो आप भाई, मैं इसलिए कहा कि इंसान बनो कम से कम। आज हम बानर किसको पूजा करते हैं साहब? बोलो। इंसान बंदर की पूजा करता है साहब, जबकि इंसान की पूजा दोनों न रहे। वो भी बानर, वह वन में रहने वाला न रहे, और हम तो इतने सुंदर मल्टी स्टोर बिल्डिंग में रहते हैं, फिर भी हमारे पास इंसानियत नहीं है, इसलिए हमारी पूजा नहीं होती है। और हमारे हनुमान जी बानर होते हुए भी उनके पास इंसानियत है, भागवत है, इसलिए आज हम मंदिर में बैठा कर पूजा करते हैं। बोल श्री राम, जय राम। पूजा तो हमारी होनी चाहिए ना, हम तो हमारी पूजा क्यों नहीं होती भाई? इसलिए इंसान बनो, कम से कम भगवान न बन सको तो इंसान बनो। इंसान बनोगे तो काम चलेगा। तो ये है भगवान राम के प्राण कौन? हनुमान जी। इसलिए लोगों ने अयोध्या में पूछा, अवध में जब भगवान लौट कर आए, अभी देख रहे हो ना विधर्मियों ने 500 वर्षों से भगवान को वनवास दिया था, हमारे राम लला को दिया था ना। राम आएंगे आएंगे राम, रोज हम कहते थे, आज 500 वर्षों से कहां आते थे। लेकिन जिस दिन सनातनी ये समझ गया हमारे राम आएंगे, तो ले आओ भाई। बोलो ले आया कि नहीं? ये सनातन की एकता और सनातन का, इसलिए आप सनातनी हो, सनातनी हो। और सनातन में हमें क्या करना है, थोड़े शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, हनुमान जी हमारे प्राण हैं। अब थोड़ा अपने अंगों उपांग से मानस को ले लो। तो मानस क्या है? प्रथम बालकांड, दूसरा हमारे जीवन का जुआ क्या है, जवानी क्या है, अयोध्या कांड, और हमारे जीवन के वृद्धापन क्या है, उत्तरकांड। तो मेरे भाई बहन एक निवेदन कर दूं, बाल्यावस्था बालकांड आपका जितना सुंदर होगा मेरे भाई, आपके बालकांड जितना सुंदर होगा, उतने आपके जीवन के अयोध्या कांड यानी जुआ अवस्था ऊंचाई पर जाएगा। और जितना जुआ अवस्था ऊंचाई पर जाएगा, उतना ही उत्तरकांड यानी आपके जीवन का उत्तरार्ध सुंदर होगा। आज हम मानस को एक पुस्तक ही समझकर पढ़े। आप अपने बेटे को ग्रंथ समझकर मत पढ़ाना। मानस को केवल एक शब्दकोश, हिंदी के शब्दकोश समझ करके पढ़ाना अपने बच्चों को। एक एक शब्द के 14 पर्यायवाची शब्द है। आपके बेटा अगर विद्वान न हो जाए मानस पढ़ करके, तो कह देना कि आनंद स्वामी क्या क्या करते हैं, क्या गया था। लेकिन आप पढ़ाते कहाँ हो? बेटा को पत्रिका दे दे तो ले बेटा पर, माधुरी पर, माधुरी पर, ये पढ़। आइए, ये क्या है? रामचरित्र और मानस। राम और मानस के बीच में बाबा ने चरित्र को लिखा तीन, क्योंकि राम कौन है? हमारे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भगवान राम का अनुसरण करो मेरे भाई बहन। और युवावस्था क्या है? अयोध्या का, हमारे जीवन के अयोध्या का। तो युवावस्था में भगवान श्री राम ने क्या संभाला? अपने हृदय को संभाला, है ना, अपने मन को संभाला। इसलिए आज हमारे प्रभु चले गए, भगवान को गए हुए 16,60,000 वर्ष बीत गए। आज भी हम प्रभु राम को याद करके उनके चरित्र को गाते हैं। बोल श्री राम, जय राम। तो जीवन में प्रभु राम के चरित्र आ जाए तो कहना क्या है? आज
सबसे ज्यादा संस्कार देखा जाता है तो हमारे हिंदू धर्म में हमारे बच्चों का, जुआ वर्गों का गिरा हुआ है कि नहीं? कोई बेटा अपने पिता को प्रणाम करता है उठ करके? आप अन्य धर्म में चल जाओ, इस्लाम धर्म में चल जाओ, इतना छोटा मिलेगा लड़का वो जरूर कहेगा सलाम वालेकुम है या क्या? लेकिन आपका बेटा उठकर कभी माँ को प्रणाम करता है? बोलो क्यों भाई? कितना संस्कार गिरा हुआ है और कितने संस्कार आप गिरा दिए बेटी? क्योंकि यहाँ नहीं लाते हो, जहाँ संस्कार की खेती होती है, जहाँ उसे संस्कार भरा जाए वहाँ आप नहीं ले आते हो। जहाँ सनातन की बात समझाई जाए, जहाँ संस्कृति का, अब सनातन है क्या आप पहले समझ लेना। सनातन है क्या? हम कहते हैं सनातन धर्म, आपसे कोई प्रश्न पूछते कि सनातन धर्म व्हाट इज सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है, तो आप क्या उत्तर दोगे? तो सनातन कौन है? हमारे परमात्मा, हमारे भगवान, वह अनंत अनंत कोटि नायक ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर कर्तुम अनंता कर दो, वह परमात्मा क्या है? सनातन। तो यहाँ धर्म आया, धर्म, और धर्म सनातन कब बना? तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं ममई वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन है। हे अर्जुन, मैं सनातन हूं, इसलिए मेरा जीव सनातन है, और मेरा जीव यदि सनातन है, मैं सनातन हूं, तो मेरा धर्म भी सनातन है। इसलिए एक बार कस के जयकारी बोलो, बोलो सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। इसलिए माताएं अपने बच्चों को उचित शिक्षा दो, जो शिक्षा देनी चाहिए। माताएं आप कौन हो? जननी जीवन के प्रथम टीचर होती है, मास्टर होती है कि नहीं? आप जैसी शिक्षा अपने बेटा और पुत्र और पुत्री को देगी, वैसा ही उसके संस्कार बनेंगे। और सबसे संस्कार हमारे बच्चों का भी माताएं कहती हैं, हम आप तो भाई पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में जाकर कथा बोलता हूँ, तो माताएं कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं? बाबा हमारा बेटवा बड़ी सुंदर डांस करता है। बोलो डांस से तुम्हारा बेटा का भविष्य बन जाएगा क्या? बोल श्री राम जय राम। डांस से तुम्हारे बेटा का भविष्य बन जाएगा? नहीं ना। उसका चरित्र बन जाएगा? नहीं। अरे चरित्र तो तब बनेगा, कब? चरित्र तब बनेगा जब आप अपने बेटे को राम चरित्र सुनाओ, सीता चरित्र सुनाओ, तब जाकर के आपके बेटे और बेटी के चरित्र बनेगा। टीवी के चित्र से कभी चरित्र बनता है क्या? नहीं। आप टीवी कब? चलो बेटी सपने सुहाने लड़कपन के देखो, तो सपने सुहाने लड़कपन के देखने से क्या हो जाएगा? बोलो भविष्य तुम्हारा बन जाएगा। आप उत्तरदायी हो, आप उत्तरदायित्व हो, आप अपने बेटे और बेटी के भविष्य बिगाड़ रही हो। बोल श्री राम जय राम। हा? और कुछ माताओं को मैं सुनता हूँ, बड़ी ध्यान, कुछ माताओं को सुनता हूँ, बउआ रे भैया के मार दे, पापा के गाली दे दे। अच्छा गाली दे रहा है बच्चा, सियान होगा, वही संस्कार उसमें डाला आपने, है कि वही संस्कार आपने डाला। आपने कभी बताया कि आप कौन हो? बताओ। अब वही बेटा सियान होकर अपने संस्कार के अनुसार आपको बोलता है, आपको प्रणाम नहीं करता है, आपको पापा के टाटा कहते, बस टाटा लड़का हिलाने लगा। अरे भाई जैसे संस्कार आप बच्चों में डालो वैसे संस्कार उनमें आएंगे। तो आप संस्कार गलत सिखाते हो। माताएं आप पहले टीचर हो, पहले शिक्षक हो, पहली गुरु हो। आपका यदि संस्कार बच्चों में बनाना है, डालना है सुंदर संस्कार, उसे राम की कथा सुनाओ। राम कौन थे? तुम किस कुल के हो, किस खानदान के हो, कहा तुम्हारा क्या ठिकाना है, तुम्हारा संस्कार कैसा होना, तुम्हारी संस्कृति क्या है, किस खानदान की, ये बताओ, तब उसका संस्कार बनेगा। आज न जाने किसकी नजर लग गई है भारतवर्ष पर। इतना समझाने के बाद भी कोई आपका बेटा समझ पाता है? चलो हमारे आश्रम में 50 ऐसे भाइयों को मैं दिखा रहा हूं तुमको, जो साधु बनकर आश्रम में रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अपने पति, अपने पुत्र और पुत्र वधू से नाराज होकर घर छोड़कर कहाँ जाएंगे भाई?
या तो उनके पास वही न रास्ता है, वही मार्ग है, या तो आत्महत्या कर लेंगे या नहीं तो फिर कोई आश्रम पकड़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन आपसे करता हूँ, अपने संस्कार डालो बच्चे में, उन्हें बताओ कि तुम किस कुल के हो, किस खानदान के हो, तब तुम्हारा सनातन धर्म बचेगा, नहीं तो बचने वाला नहीं है। आज जो हालत है ना, 10 वर्ष के बाद देखना, अगर यही हालत आपकी रह गई तो 10-12 ज्यादा नहीं, 10 वर्ष के बाद आप अपने आप को हिंदू कहने लायक नहीं रहोगे। इसलिए समझना, निवेदन करता हूं कि बचाना है तो अपने बच्चों का पहले संस्कार भरो, अपने बच्चों को वीर बनाओ, नाचने और गाने वाला मत बनाओ, तब जाकर के वो धर्म की रक्षा करेगा, सनातन धर्म की रक्षा करेगा, हिंदुत्व की रक्षा करेगा। ऐसे करने वाला नहीं, अपने देश की रक्षा करेगा। जो जन्म लिया है उसको तो जाना है, भाई साथ कहता है मनुष्य लोग, जो धरती पर आया है उसको जाना है, लेकिन जाना किसका सार्थक होता है? बोल श्री राम जय राम, कस के बोलना होगा, श्री राम जय राम। उत्पत्ति विनाशी, जो उत्पन्न हो गया उसको तो जाना है, रहना नहीं है, लेकिन जाना किसका सार्थक होता है? वो विप्रतिवार प्राण प्रियान पुण्य भाजो मनुष्य, जाना उसका सार्थक होता है। मेरे भाई बहन, जो देश के लिए अपना प्राण बलिदान कर दे, जो गौ के लिए अपना प्राण बलिदान कर दे, अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण बलिदान कर दे, जाना उसका सार्थक होता है। बोल श्री राम जय राम। तो आप अपने बच्चों में बताओ उसको कि तुम किस कुल के हो भाई, तब ना तो हमारा सनातन धर्म बचेगा, धर्म बचेगा और धर्म की रक्षा कर सकता है। तुम बताओ कि तुम उस कुल खानदान के हो, उस कुल के हो जिस कुल के 16 साल का लड़का जंगल में रह करके घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन कभी अपने धर्म का परिवर्तन नहीं होने दिया, धर्म को जाने नहीं दिया। तुम उस खानदान के लड़के हो जिस गुरु गोविंद सिंह के 5-5 साल के बच्चे को विधर्मियों ने ईंट से जुड़वा दिया। उस 5 साल के बच्चों के हृदय में आह तक नहीं आया। तुम उस खानदान के हो और जुड़वाना पसंद किया, अपने आप को जुड़ जाना पसंद किया ईंट से, लेकिन अपने धर्म को जाने नहीं दिया। आप उस खानदान के हो। पहले माताएं सिखाती थी, ज्यादा नहीं। जब हमारा देश आजाद नहीं था, बड़े ध्यान से सुनना, हमारा देश आजाद नहीं था तो माँ अपने बेटे को शिक्षा दे दी थी। क्या दे दी थी? जा बेटा, कहाँ जा रहा है? आत्मा भारत माँ को मुक्ति दिला। अब ज्यादा दिन की बात नहीं, भारत माँ को जो विधर्मियों को जंजीर में जकड़ी हुई है, उस जंजीर को तोड़ने के लिए कहाँ जाता था आपका बेटा? तो आप क्या कहती थी? आप कहती थी क्या? जा बेटा, बेटा जा, और जाना तो मेरे दूध के लाज रखना। भारत भी तुम्हारी माँ है, जहां तुमने जन्म लिया है, भारत भी तुम्हारी माँ है। अगर इस माँ की रक्षा नहीं कर पाना तो इस भारत माँ के बलि वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर देना, लेकिन मेरे दूध को मत बजाना। ये आप शिक्षा देती थी पहले अपने बेटे। ये शिक्षा देती, बोल श्री राम जय राम, ध्यान से सुनना, ये शिक्षा देती थी ना कि जा बेटा। पहले जब कलाई बांधती थी राखी तो भाइयों से कहती थी, भैया कहाँ जा रहे हो? तो भारत माँ की रक्षा के लिए, आजादी के लिए लड़ने जा रहा हूँ। तो पहले शपथ देती थी, भैया इस राखी की लाज निभाना। कहा क्या क्या कहती थी? ऐसे गाना राइटर ने ऐसे लिखा कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। क्योंकि उस समय, जिस समय ये पहले राखी बांधी थी, उस समय यहाँ विधर्मियों का राज था। सनातन धर्म को मिट, आज भी देख रही हो, अरे वो छोड़ दो ना, आज भी कितने षड्यंत्र चल रहा है सनातन धर्म के विरुद्ध। बोलो तो चल रहा है कि नहीं? रोज सुनती हो, टीवी पर देखती हो, इतना सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। कभी कल्पना करना कैसा षड्यंत्र। लेकिन क्या सनातन धर्म कभी खत्म होगा? बोलो तो आप।
ये तो सतयुग से चल रहा है साहब। सनातन धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है कि नहीं? हिरण्यकशिपु ने चलाया, रावण ने चलाया, हिरण्याक्ष ने चलाया, कंस ने चलाया, अब कौन चलाएगा? अभी बाकी है। भारतवर्ष में बहुत से कंस और बहुत से रावण और बहुत से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी। ज्यादा देखना राम के विरोध करने वाले हैं, लेकिन सनातनियों का दम देखो। एक सनातनी ने कहा, एक संत ने कहा कि जो सनातन नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा रावण के हिरण्यकशिपु के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकशिपु के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकशिपु के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस के तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा? देश के गद्दार से, देश के गद्दार से। सनातन को मिट सकता है गद्दारों से? खाते तो देश के हैं, गाते विदेश के हैं, कभी नहीं। ये अपने बच्चों का संस्कार डालो कि तुम्हारा सनातन धर्म क्या है। माताएं, तुम्हारे राम कौन थे, तुम्हारे कृष्ण कौन थे? ऐसा जब संस्कार तेरे बच्चों के अंदर आएगा, तब जाकर के इस देश की रक्षा होगी। बोल श्री राम जय राम, कष्ट के बोलना होगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो मेरा निवेदन है, आज मेरा निवेदन, ऐसे भी टाइम 10:30 बज गया था। उस समय एक टाइम होता है ना किसी चीज का बोलने का, है कि 10:30 बज गया, तो कथा शुरू करते करते कितना समय हो जाएगा, लेकिन तो थोड़ा सा हड़बड़ी में आज मैं अपने कमेटी वालों को निवेदन भी नहीं कर पाया, क्योंकि दिक्कत हो जाता है। निवेदन मैं करने लगता तो हड़बड़ में कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। हड़बड़ में एक पंडिताइन थी, कैसे गड़बड़ हो जाता है। एक पंडिताइन थी, पंडित से कहिए, पंडित जी कहते तो हम बड़ी बना देते, बड़ी। पंडित जी ने कहा, अरे जिसको आलू की सब्जी ठीक से नहीं बनाने आता है, वो बड़ी क्या बनाएगी? तुमसे बड़ी नहीं बनेगा। पंडिताइन थोड़ी नाराज हो गई। पंडित जी ने लिया कर दे दिया। क्या दे दिया? बेसन। अब पंडित जी कुर्सी लगाकर बैठ गए, पंडिताइन वही रख दी बेसन। पंडित जी मुस्कुराने लगे, देखो 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 ठीक से बनाना भाई, बड़ी अगर बनाना है तो ठीक से बनाना। पंडिताइन ने पानी तो डाली, लेकिन नजर इधर था, अंदाज नहीं मिला। 1 लोटा पानी, 100 ग्राम बेसन बन जाएगा बड़ी। पंडित जी ने कहा, अरे नीचे देखो। पंडिताई ने देखा, कहा, हाय राम, सही पंडित जी कह रहे थे, तुमसे बड़ी नहीं बनेगा। पंडिताई ने सोचकर कहा, जाने दीजिए पंडित जी, बड़ी तो नहीं बना, कहते तो कर ही बना देते। कहा कि बड़ी बना डाली ना, अब कर ही नहीं बाकी है, तुमसे करी भी नहीं बनेगा। अब पंडिताई ने कहा, ऐसी मैं हूँ कि करी भी नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, देख लो। अब पंडिताई अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा महीना चल रहा है? चैत। इसको कहते हैं मधुमास। क्या कहते हैं? मधुमास। तो भगवान राम का जन्म कब हुआ था? इसी महीने में नवरात्र। और हमारे हिंदू 9 वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो राम के असत्य कहने वाले लोगों से पूछना कि अरे मूर्ख, हमारे प्रभु जब राम रूप में अवतार लिए थे, तो हमारे सनातन धर्मियों के लिए और हमारे हिंदुओं के लिए 9 वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो बोलो, राम सत्य है कि तुम? ईसा सत्य है कि तुम? कि हमारे राम?
लोग कहते हैं ईसा पूर्व, अरे ईसा पूर्व तो हमारे राम जी से ही 9 वर्ष का प्रारंभ हुआ। जब हमारे राम आए तो 9 वर्ष हमारा प्रारंभ हुआ। तू जनवरी मनाओ चाहे फरवरी मनाओ, हमारे लिए तो राम ही 9 वर्ष है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो इसलिए अपने बच्चों में, मेरे कहने का मतलब संस्कार डालो माताएं। पंडिताई ने कहा कि कढ़ी बना लेती, पंडित ने कहा तुमसे कढ़ी भी नहीं बनेगा। आज सही में जब नमक डाली तो भूल गई कि नमक डाली हूँ, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार। पंडित जी को दिया कढ़ी खाने में तो हर हर नमक। पंडित जी ने कहा अरे क्यों पैसे बर्बाद की है, न बड़ी बना न कढ़ी बना। सही में देखिए, अरे भाई राम सही में कह रहे हैं पंडित जी। और पंडिताई ने कहा कि छोड़ो पंडित जी, बड़ी तो नहीं बना, कढ़ी नहीं बना। कहते तो पंडित जी फेंक आती इसको। कहा फेंकने भी नहीं तुमको आए। उठाई पंडिताइन क्रोध में, हड़बड़ में देखो ये गड़बड़ हो जाता है। पंडिताइन उठाई और दरवाजे पर गई, नाराज होकर के फेंकने भी नहीं आएगा। जैसे फेंकी 2 राहगीर जा रहे थे छपा। हाँ बोलो, हड़बड़ में गड़बड़ होगा क्या है? तो इसमें आनंद बाबा का दोष क्या है? 11 बज रहा है और तुम लोगों का निवेदन ही करते रहो तो 12 बज जाए। और 11 बजे के बाद श्रोता सुसुप्ति अवस्था में चले जाता है कि नहीं? इसलिए नींद आती है ना, नींद आ रही है ना? अच्छा अच्छा ठीक है। और बस 5 मिनट निवेदन करके और वाणी विराम लेता हूँ। और कल यहाँ से मैं राम जन्म करा कर जाऊंगा, ठीक है ना? राम जन्म करा दूं ना, राम जन्म करा दें कि और कोई दूसरी कथा कह दें, आप लोग जो कहोगे वही। लेकिन निवेदन करूंगा भागना नहीं है? भागोगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं समझूंगा कि इससे नहीं, मेरे राम से ही तुम भागना। बोल श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। देखो एक और निवेदन कर देता हूँ, जीवन में बच्चों को शिक्षा अच्छी देना, और अच्छी शिक्षा जब आप दोगे तो आपके बच्चे का संस्कार जब बनेगा तभी आपके चरण में प्रणाम करेगा, अन्यथा प्रणाम नहीं करेगा। क्योंकि आप कहाँ पढ़ाती हो अपने बच्चों को? कॉन्वेंट स्कूल में, संत जेवियर स्कूल में है कि कभी गुरुकुल में पढ़ा कर देखी है? हम लोग प्रातः कालीन अभिवादन शिरस्य नित्यम प्रभुपसी विनः चत्वारी दशवर्धन्ति आयु विद्या यशोबल। सवेरे हम लोग उठते हैं तो अपने गुरुदेव की सबसे उठकर प्रथम प्रणाम कर दंडवत